प्रसंग में लेके आपको आ रहा हूं। उस बनावटी उस महात्मा ने मांस मिला दिया। ब्राह्मण आए, वो तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी बोली, विप्र वृंद उठे उठे घर जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, है बड़े हान अन्न जन खाओ। यदि तुमने ये अन्न खा लिया तो तुम्हारे सगरे पुण्य क्षीण हो जाए। हर जगह नहीं खाया जाता, विचार किया जाता है कि कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं। ये खल की गागर नहीं है, जो भी बचे सो सब इसी में पटक दो, डाल दो। महात्मा लोग खड़े हो गए और श्राप दे दिया राजा को शीघ्र। और क्या कहा उन्होंने, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जयस तई समेत परिवार। आज तो परमात्मा ने हमारे धर्म को बचा लिया, राजा तूने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अपने पूरे खानदान परिवार के सहित घोर राक्षस हो जाए, निशाचर हो जाए। महात्माओं ने ब्राह्मणों ने जैसे ही श्राप दिया तो द्वारा से आकाशवाणी हो गई। और द्वारा से आकाशवाणी ने क्या कहा, विप्रहु श्राप विचारन दीना, विप्रहु श्राप विचारन दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। विप्रहु श्राप विचारित दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चकित विप्र सब सुनी नववाणी, चकित विप्र सब सुनी नववाणी। भूप गयो जहाँ भोजन खानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। राजा अचंभित हो गया इस सुनकर। राजा सीधे वहीं पहुंचा जहां रसोई बन रही थी। तहीन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोच पारा। वहां तो वो एक तनु था ही नहीं, वो तो प्रकट हो गया, चला गया। सब प्रसंग महेश्वर ने सुनाई, त्रिषित परे अवनी अकुलाई। राजा रो पड़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए। चरण पकड़ लिए ब्राह्मणों के, कहा गुरुदेव मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, मैं ठगा गया, मेरे साथ बहुत छल हुआ है। भूपति भाभी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर। राजा तेरी कोई गलती नहीं, लेकिन जो विधाता ने जो लिखा है उसको कौन टारेगा। के अन्यथा होय नहीं विप्र श्राप अति हो। इन ब्राह्मण के श्राप को तो कोई काट नहीं सकता, ये बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने तो जो कह दिया तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन इतना कह देते हैं कि जब धरती पर तुम राक्षस बन भी जाओगे, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण के घर में होगा, एक बहुत बड़े महात्मा महापुरुष के घर में तुम जन्मोगे, और वह परिवार कोई साधारण नहीं होगा, ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म होगा। ये हम श्राप में कटौती कर देते हैं, तो मैं लेने के लिए स्वयं नारायण धरती पर अवतार लेंगे। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के में होई असाच। सत्यकेतु का पूरा जो खानदान था, और ब्राह्मणों के श्राप की वजह से वो सब धरती पर जाकर आने वाले समय में वो निशाचर बने।
गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो प्रताप भानु जिसको प्रमुख श्राप मिला है वो कौन बना? कह दिया धरती पर वो पुलस्त का नाती बन के आया। इसको 20 भुजाएं थी और 10 मस्तिष्क थे। ये कभी घोड़े वाले रथ में नहीं बैठा है, हमेशा गदा वाले खर वाले ही रथ में बैठता है। वो बड़ी एक लंबी कथा है। इसके मुकुट के मध्य में एक खर खोते का ही मुंह दिखाई देता है और ये हमेशा इसके रथ में खोते ही जुते हुए थे। 10 जिसके मस्तिष्क रहे और 20 भुजाएं थी। गोस्वामी जी लिखते हैं 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंटा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंटा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंटा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलवंता। जिसको 10 भुजाएं थी, जिसको 20 भुजाएं थी और 10 मस्तिष्क थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय इसका जन्म हुआ तो इसने ऐसी हुंकार भरी, जितनों ने आवाज सुनी सबकी आंख में आंसू आ गए और विधाता ब्रह्मा ने इसका नाम संस्कार किया। इसका नाम रख दिया रावण। जो सबको रुलाएगा, जो सबको रुलाता है उसको रावण कहते हैं। ऐसे खोटे काम इसने किए कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते। आपके उज्जैन इंदौर में है तो पता नहीं तो मुझे तो ज्यादातर ऐसे ना रावण मिला ना कुंभकर्ण मिला, मेघनाद भी नहीं मिला, हिरण्यकश्यपु भी नहीं मिला, सुपर्णखा नाम की इसको स्त्री ही नहीं मिली। इनके काम ऐसे थे किसी भी माई बाप ने अपने बच्चों के नाम रखे ही नहीं।